नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और देखिए आज है संडे यानी कि रविवार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रविवार को हम लोग रात 9 बजे लाइव आकर आपसे जुड़ते हैं। आपके पिछले 7 दिनों के जो कमेंट रहते हैं, जो सवाल रहते हैं, उनके भी जवाब दिए जाते हैं। और आप लोग भी लाइव आकर अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने जवाब पा सकते हैं। तो जरूर जुड़िएगा आप लोग, ठीक है। आज की पहली खबर है, देखिए कांग्रेस अब तक 91 बार मुझे दे चुकी है गाली। ये कौन कह रहे हैं? मोदी साहब कह रहे हैं। और आपने देखा है कि अभी है कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, तो उसी को लेकर सब बवाल मचा हुआ है। और अंबेडकर व सावरकर के साथ लिंगायत समुदाय को भी गाली देने का लगाया आरोप प्रधानमंत्री मोदी साहब ने। और खरगे के की अपमानजनक टिप्पणी पर पीएम ने कर्नाटक की रैलियों में किया पलटवार और कहा कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सभी स्रोत मैंने बंद कर दिए, इसलिए दी जा रही गाली। और कांग्रेस हर उस शख्स से घृणा करती है जो आमजन की बात करे या उसका भ्रष्टाचार उजागर करे। और गरीबों के लिए काम करने के बालों का अपमान करना कांग्रेस का इतिहास है। और एक आप लोग देखिए, ये है कर्नाटक, बेंगलोर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसे राज्य कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 में। इसकी सीमा आप देखिए गोवा से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, तेलंगाना से लगती है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और जब भी कोई राज्य चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा, उससे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाते हैं। और यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 224 सीटें हैं। और विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में आपकी 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और ये संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो वही सब वहां का चल रहा है। तोपखाना रेजिमेंट में पहली बार महिला अधिकारी की तैनाती की गई है। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार तोपखाना रेजिमेंट में 5 महिला अधिकारियों की तैनाती की गई है। और चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये 5 महिला अधिकारी तोपखाना रेजिमेंट में शामिल की गई हैं। ये आप देखिए उनके मुंह पर तमाचा है। जो लोग कहते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, महिलाएं कमजोर होती हैं, अब आप देखिए महिलाएं कहीं कमजोर नहीं है। महिलाएं हर जगह अपना कर्तव्य दिखा रही हैं जहां उन्हें मौका मिल पा रहा है, तो वो छोड़ दीजिएगा। और लड़कियों के लिए तो आप देखिए मोटिवेशनल है, इनसे मोटिवेशन ले सकती हैं वो। ग्राम पंचायतों को जवाबदेह बनाएगा निर्णय ऐप। ग्राम सभा की खाना पूर्ति कर निर्णयों या संकल्पों को फाइल में दफन करना अब संभव नहीं होगा। अब ग्रामीण निर्णय ऐप पर पूरी कार्रवाई सरल भाषा में जान सकेंगे। और इस पारदर्शी व्यवस्था में आप देखिए पंचायतों को जवाबदेह बनाने का प्रयास किया गया है। और आप देखिए पंचायतों की बात हो रही, स्थानीय जो आपके निकाय होते हैं उन्हीं की बात हो रही है। और आप देखेंगे अगर वो मजबूत होते हैं, वो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो आप देखिए कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपके यहाँ हो जाता है। पेट्रोल डीजल का मूल्य घटाने पर मंथन हो रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में से पहले पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य में कमी हो सकती है। इसका अंतिम घोषणा सरकार तेल कंपनियां ही करेंगी, लेकिन सरकार के भीतर इस बारे में मंथन चल रहा है। और आप देखते हैं कि चुनाव होता है तो छूट कई तरह की दी जाती है कि वोट मिले हमें। गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को 10 और भाई अफजाल को 4 साल की सजा हुई है। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखेंगे 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आपने देखा है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तब से आप देख रहे हैं कि इनके बहुत
बुरे दिन चल रहे हैं सभी के माफियाओं के उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए। और आप देखिए इनके भाई जो अफजल अंसारी थे, ये लोकसभा सदस्य हैं, तो इनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर 2 साल या 2 से अधिक साल की सजा होती है ना, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है ना, तो वही सब बात हो रही है। ठीक है, मन की बात से लोगों को असली भारत से कराया परिचित प्रधानमंत्री साहब जो करते हैं, आप देखेंगे। ठीक है, शेरपुरिया ने रोजगार के नाम पर युवाओं से ठगे लाखों, ये महाठग संजय राय, आप देखिए शेरपुरिया को गिरफ्तार किया गया ना, उसके बाद आप देखिए बड़े बड़े लोगों से इसकी, और कहते हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े लोगों से अपनी पहचान बताकर ये लूटता था एक तरह से। और वो महाठग शोकेश चंद्रशेखर जो आप लोगों ने सुना ना, उसी की तरह है। हिंद महासागर में चीनी जहाज़ों की उपस्थिति से बढ़ रही चुनौती, ये आप लोग देख लीजिए, हिंद महासागर यानी कि इस क्षेत्र की बात हो रही है इसकी। और आजकल आप देख रहे हैं चाइना तो हर जगह अपना अड़ंगा फंसा रहा है, दक्षिण चीन पर कब्जा किए हुए है और बोलता है हमारा हिस्सा है। और आप देखिए जितने भी देशों से सीमा लगती है ना चाइना की, सभी से उसका सीमा विवाद चल रहा है। सीएम आवास के नवीनीकरण मामले में एलजी ने मांगी रिपोर्ट, दिल्ली के उपराज्यपाल ने कथित अनियमितताओं से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट का लिया संज्ञान। ये आप देखते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने बंगले पर जो आवास पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने की बात हुई है ना, तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि जो बवाल मचा हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री के। ये आप देखिए नई दिल्ली इसकी राजधानी है, और विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 30 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। अरविंद केजरीवाल साहब है ना, और बीके सक्सेना साहब यहाँ के उपराज्यपाल हैं। जेई मेन में 43 विद्यार्थियों को 100%। ये एनटीए ने जारी किया इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई मेन का परिणाम, और जेई एडवांस का पंजीकरण 30 अप्रैल से, परीक्षा 4 जून को होगी। तो आप देखिए बच्चों के लिए पहलवानों का धरना बनने लगा सियासी अखाड़ा, पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका, फिर केजरीवाल पहुंचे जंतर मंतर। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर अड़े पहलवान। ये आपने देखा होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह, ये कौन है? आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के क्या है, एमपी भी हैं, लोकसभा सदस्य भी हैं उत्तर प्रदेश से। इन पर आप देखते हैं यौन शोषण और आप देखिए मानसिक प्रताड़ना, धमकाने के जो आरोप लग रहे हैं ना पहलवान महिलाओं के द्वारा, तो उसी की बात हो रही है। और ये कह रहा है कि इस्तीफा नहीं दूंगा, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है। तो जांच होने दीजिए, होनी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए अगर इस तरह के आरोप हमारे देश की महिलाएं लगा रही हैं, और वो महिलाएं लगा रही हैं जो आप देखते हैं कि देश के लिए गोल्ड मेडल लाती है, तो जांच होगी, मालूम चल जाएगा क्लियर। ईडी ने बायजूस के सीईओ रविंदर के दफ्तर आवास पर छापे मारे, कुछ लोगों से मिली शिकायत के आधार पर की गई, और कंपनी ने ईडी की कार्रवाई को नियमित जांच बताया। चलिए आप देखते हैं कि बायजूस आप लोग देखते होंगे ना, तो उसी की बात हो रही है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र को से जुड़ी हुई बड़ी कंपनी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। टूटी हवाई पट्टी और धूप अंधेरे के बीच चला ऑपरेशन कावेरी। ये आप देखिए नाइट विजन चश्मे की मदद से वायुसेना ने रात में चलाया अभियान, और ऐसे लोगों को निकाला गया जिनके लिए पोर्ट सूडान पहुंचना मुश्किल था। एक और आपको बता दूं, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, एशिया में ये सूडान देखने को मिल रहा है। यहाँ जो आप देखिए गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो उसी की बात हो रही है। और आप देखिए मिस्र से इसकी सीमा लगती है, इसकी सीमा लीबिया, चाड, दक्षिण सूडान, इथोपिया से लगती है, और आप देखिए इरिट्रिया से लगती है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य से लगती है, और लाल सागर से भी लगती है इसकी सीमा। और जब भी इस तरह का कोई देश चर्चा में रहता है, तो उसकी किन किन देशों से सीमा लग रही है, इसकी राजधानी खार्तूम है, ये जरूर आप लोग याद रखेगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। एम्स में जल्दी बढ़ेगी किडनी के इलाज की सुविधा। ये आप देखिए आप विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा दोषी करार हुई हैं, ये 2009 में प्रधानाचार्य पर हमला करने के मामले में। सर्वर पर हुए साइबर हमले से बचने के लिए डेटा सेंटर की ऑडिट करेगा एनडीएमसी, यानी कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की बात हो रही है। प्रधानमंत्री दिल्ली में केजरीवाल का काम नहीं रोक पाएंगे, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, ये जेल में बंद है, आप देखते हैं।
गाजियाबाद में इस साल शुरू होंगे 2 मेट्रो प्रोजेक्ट। छात्रों की मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मकता के बारे में जानेंगे अभिभावक। और 1000 से अधिक सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम। आज स्कूलों में छात्रों के साथ अभिभावकों की बैठने के लिए की गए प्रबंधन। कुछ स्कूल में होगा स्वागत भी, चलिए अच्छी बात है। ये आप देखिए जो महिलाएं तैनात की गई हैं ना, इसमें आप देखेंगे 5 महिला अधिकारी आप लोग दिखा रहे हैं। अब तोप चलाएंगी, तोप बार रॉकेट, महिलाएं भी, तो याद रखिएगा। इनमें आप देखेंगे कि शामिल होने वाली महिला अधिकारियों में लेफ्टिनेंट महक सैनी है, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे हैं, लेफ्टिनेंट अदिति यादव है, लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगिल हैं और लेफ्टिनेंट आकांक्षा शामिल हैं। इन नाम लोग आप लोग याद रख सकते हैं। और गलवान में शहीद हुए जवान की पत्नी सेना में शामिल, लद्दाख में तैनाती मिली है। 2020 में जो झड़प हुई थी ना, उसमें शहीद हुए थे दीपक सिंह। उनकी पत्नी रेखा सिंह लेफ्टिनेंट के तौर पर भारतीय सेना में शामिल हो गई हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने से मिलेंगे देवेंद्र फडणवीस। पारदर्शी व्यवस्था से ग्राम पंचायतों को जवाबदेही आप देखें बनाएगा जो नेडा ऐप है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है आपसे कि नेडा ऐप किससे संबंधित है, तो पंचायतों की पारदर्शी व्यवस्था से। जनजातीय समूहों के उत्थान के लिए गठित होगी विशेषज्ञ समिति। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए। मन की बात के सम्मेलन में महिला को पेशा पीड़ा अस्पताल में जन्मा बेटा, देख लीजिए प्रधानमंत्री के 100वें एपिसोड में। डीएल को अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाक के अल्पसंख्यकों का वीजा भी मान्य है। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के लिए अब 3 दस्तावेजों का विकल्प है। संपत्ति कर की रसीद, किसान पासबुक और आप देखिए विवाह प्रमाण पत्र और सरकारी आईडी कार्ड भी दे सकते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक से डार्विन थ्योरी को हटाने की बात भ्रामक है, एक शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार कह रहे हैं। आपने देखा है अभी हाल ही में एनसीईआरटी में बदलाव किया गया ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और एनसीईआरटी की बात करते हैं तो आप लोगों से भी कहते हैं कि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को हर हाल में एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका पूरा नाम है एनसीईआरटी का, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक साहित्यिक वैज्ञानिक धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। मन की बात ने लोगों को असली भारत से कराया परिचित। आप देखिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी होगा मन की बात का सीधा प्रसारण। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कांग्रेस को वोट दें, मोदी पर हमले, ये आप देखिए इस तरह के कार्टून भी कई बार बना दिए जाते हैं, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं और उस पर आपको राय देनी होती है अपनी कि आप इससे क्या सोचते हैं। सोचा करिए, लिखा करिएगा। ये आप देखिए राजनीति से भरी हुई खबरें हैं। डबल इंजन सरकार के लिए वोट करें, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कर्नाटक में, अमित शाह साहब। कर्नाटक चुनावी संग्राम में मोदी पर भाजपा और कांग्रेस की नज़र है। चलिए ये भी देखते रहिए। और राजनीति की खबरों को तो आप लोग एक तरह से एक कॉमेडी की तरह लिया करिएगा, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं नैतिकता की उम्मीद हमें अपने नेताओं से करनी भी नहीं चाहिए। लोगों की दर्द सुनने की बजाय अपनी व्यथा सुनाने वाले पहले पीएम है मोदी साहब। चलिए आप देखते ही 9 साल की सत्ता में मोदी सरकार के दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, रक्षा मंत्री कह रहे हैं। मुंबई में होगी महाविकास अघाड़ी की वज्रमूठ रैली। ये आप देखिए राकापा, शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस, इन्हीं के बीच। निकाय चुनाव में मुस्लिमों पर भाजपा का बड़ा दाव, कहां? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों को मुहैया कराई सुरक्षा और दुर्व्यवहार करने वालों को फांसी पर लटकाएं। ये आप देखिए कौन? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। चलिए आप देखिए कि जांच होने दीजिए, उसके बाद मालूम चलेगा कि और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। बस आप लोग इस तरह की घटनाओं पर एक नज़र जरूर रखा करिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। और आप देखते हैं कि
सूडान से 596 और भारतीयों को लाया गया स्वदेश। और जो ऑपरेशन कावेरी है ना, ये आप देखते हैं सूडान से लोगों को निकालने के लिए चलाया जा रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देना खतरनाक है, ये विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने कहा है। विवाह व्यक्तिगत भोग का विषय नहीं, जुड़ाव राष्ट्र निर्माण में है। अब आप देखिए बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं और बहुत सारे लोग आप देखते हैं इसके पक्ष में हैं। अब आप देखिए पक्ष वाले कहते रहते हैं कि भाई उनकी मर्जी, संविधान का भाग 3 कहता है आप जो करना है करिए। आप देखते हैं कि आर्टिकल 21 आप लोग पढ़ते होंगे, आपको लव मैरिज करने की स्वतंत्रता दी गई है, आप शादी करने की, मनमानी शादी करने की। अब किसी को किसी से शादी करनी है नहीं करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये उसका अधिकार है, उसका मामला है। तो यही सुप्रीम कोर्ट भी कहने की कोशिश कर रहा है। चलिए फाइनल फैसला आने दीजिए क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो आप देखेंगे कि 29 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। पूर्णिया में बर्ड फ्लू पर अंकुश के लिए मारे गए 200 से अधिक पक्षी, ये बिहार की बात है। देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री ने की प्रशंसा। रेल मंत्री ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर दिखाया शानदार नजारा। 11 महीने के रिकॉर्ड समय में पुल के समीप आप देखेंगे कि 96 केबल सफलतापूर्वक स्थापित की गई है। चलिए तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये आप देखते हैं कि कहाँ की बात हो रही है। रेल मंत्री ने ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत अंजी नदी पर आप देखें 725 मीटर लंबा केबल पुल बना कर तैयार हुआ है। बंगाल में पकड़ा गया अलकायदा का एक और संदिग्ध आतंकवादी, स्पेशल टास्क फोर्स ने ये पकड़ा है। जम्मू और श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों पर बड़े हमले का षड्यंत्र रच रहे हैं आतंकी। और आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। मनुष्यों की तरह पशुओं के भी जन्म मृत्यु का होगा पंजीकरण। या आप देखिए केंद्र सरकार ने मनुष्यों की तरह अब पशुओं के भी जन्म मृत्यु के पंजीकरण पर विचार कर रही है। आवारा कुत्तों ने हमला कर महिला को मार डाला, नोच कर खाया मांस। ये आप देखिए मध्य प्रदेश की घटना है और इसी को लेकर आप देखें कि बहुत सारी बातें भी की जा रही हैं, इन पर रोक लगाने की बात की जा रही है। 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी है और WHO रिपोर्ट कहती है कि भारत में चीन के बाद सबसे ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार में 7 वर्षों के दौरान आवारा कुत्तों की संख्या में आई है कमी। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। मणिपुर के चोड़चंदपुर में स्थिति गंभीर, रात्रि में कर्फ्यू की घोषणा की गई। ये हिंसाग्रस्त अज्ञात उपद्रवियों द्वारा वन विभाग के भवन में आग लगाई जाने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। अगर आप लोग देखें मणिपुर तो देखिए ये मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी है। क्या है? इम्फाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लग रही है। राज्यों में नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। और आप देखेंगे इसे राज्य कब बनाया गया था? इसे राज्य बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और पूर्ण राज्य के रूप में 1972 में। ये इम्फाल इसकी राजधानी हो गई। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह यहाँ के हैं, ठीक है। बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। बिहार समेत पूरे भारत में आने वाले दिनों में चल सकती है लू। अब आप देखिए वो समय ही आ रहा है। बद्रीनाथ धाम में नीलकंठ पर्वत का टूटा हिमखंड। और कई लोग आप देखते हैं कि बद्री धाम के दर्शन करने भी जा रहे होंगे। खासकर हिंदू धर्म का काफी पवित्र स्थान माना जाता है। भवन निर्माण के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है हरित कदम। ये आप देखते हैं कि हाल ही में रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि भवन निर्माण के क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट कम करने पर वह ध्यान देगी। अगले 7 वर्षों में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल
के मानकों के अनुरूप 4 लाख घर बनाए जाएंगे और देश में कई सरकारी व निजी संस्थाओं की तरफ से पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण किए जा रहे हैं। और 2001 में IGBC का गठन हुआ। हरित भवन बनाने में जल के कम प्रयोग से न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का ध्यान रखा गया है। और 15,000 मेगावाट आवर ऊर्जा की बचत प्रति 10 लाख स्क्वायर फीट प्रति वर्ष IGBC के प्रमाणित भवन से हुई है। और आप देखिए 54% हिस्सेदारी दिल्ली NCR और बेंगलोर की है और देश में बने कुल हरित कार्यालय में भवनों में। अच्छी बात है। मिट्टी के घरों की परंपरा कर रहे हैं पुनर्जीवित। और आप देखते हैं कि मिट्टी के घर बनाने की योजना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिहाज से शुरू की गई है और इस योजना को पूरे उत्तराखंड में लागू किए जाने के लिए शासन से अनुरोध किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि इससे और एक बात आती है, आप देखेंगे कि कच्चे घर रहते थे उसमें ठंडक भी रहती थी। आप देखते थे गांव की तरफ अभी भी आप देखिए पर्यावरण संरक्षण को गति दे रही है रैपिड रेल परियोजना। ये नालंदा विश्वविद्यालय परिषद से मिलेगा नेट जीरो का संदेश। PM आवास योजना भी बन रही है हरित निर्माण का आधार। और PM आवास योजना के बारे में बात करें तो आप देखते हैं कि गरीबियों को क्या मिलते हैं, घर मिलते हैं ना, उसी योजना की बात कर रहा हूं मैं। और 2015 में जो लॉन्च हुई थी, ठीक है। मानहानि मामले में माकपा के 3 नेताओं को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष की टेस्टी बेबी कहने के मामले में। नौकरी से बर्खास्त किए गए लोगों से भी पूछताछ करेगी CBI। बंगाल में जो नियुक्ति शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है उसी की बात हो रही है। और CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अभी आपने देखा है कि जो आनंद मोहन की रिहाई की गई है, कहाँ की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है। कलेक्टर की हत्या के मामले में दोषी पाए गए थे ना, और पहले उन्हें फांसी की सजा हुई थी, यानी कि मौत की सजा हुई थी। फिर आप देखते हैं कि उनकी उम्र कैद में बदल गई थी। अब आप देखें उन्हें रिहा कर दिया गया। तो नीतीश बताएं कृष्णैया की पत्नी व बेटियों के लिए क्या किया है। रविशंकर कह रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री है। और आनंद मोहन की रिहाई के विरुद्ध जी कृष्णैया की पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुकी है। और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ठीक है, तो चलिए क्या होता है अब आने दीजिए फैसला। गोवा में डक्स रैकेट रूसी ओलंपिक पदक विजेता समेत 3 गिरफ्तार हुए। और ये आप देखेंगे कहाँ की बात हो रही है, गोवा। पणजी इसकी राजधानी है और लोग गोवा जाने के सपने देखते रहते होंगे। और आप देखेंगे इसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। किससे? महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। इसे 30 मई 1987 में राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे कि PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 3700 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है गोवा। अगले सप्ताह जारी हो सकते हैं CBI का 10वीं और 12वीं का परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने शुभेंदु को गिरफ्तारी मामले को वापस हाईकोर्ट भेज दिया है। शुभेंदु के खिलाफ दर्ज 26 FIR पर स्थगनादेश चुका है ना हाईकोर्ट। और आप देखिए ये विपक्ष के नेता है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता है, पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। ये आप देखिए संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल पार्ट है। और ये आपकी प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, निबंध लिख रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, हर जगह आपको मदद करते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। और देखिए कई बार क्या रहता है कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा आर्टिकल लिखे जाते हैं, एडिटोरियल लिखे जाते हैं। कभी आप देखते हैं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लिखे जाते हैं या किसी और पार्टी के नेताओं के द्वारा। तो आप सभी जानते हैं कि वो अपनी पार्टी, अपने नेताओं की तारीफ करेंगे। तो एक स्मार्ट डिग्री यही होती है कि आप देखिए जब कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लिखे जा रहे होंगे तो वो बीजेपी की बुराई करेंगे, 100% बात है। और या बीजेपी के नेताओं के द्वारा लिखे जा रहे होंगे तो कांग्रेस की बुराई करेंगे। तो आप लोगों को वहां से बुराई चुन लेना है और इनके द्वारा जो अच्छाई अपने नेताओं के बारे में बताई जा रही उनके बारे में अच्छाई चुन लेना है। और बस आप देखेंगे कि अपना निष्कर्ष तैयार कर लेना है, आप लोग तैयार हो गए। यानी कि उनकी अच्छाई भी मालूम चल गई और बुराई भी आपको मालूम चल गई। ठीक है, व्यापक प्रभाव वाली मन की बात है।
तो इसमें आप देखेंगे ये जगत प्रकाश प्रकाश नड्डा के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। जन जन के बीच लोकप्रिय हो चुका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरक और परिवर्तनकारी कार्यक्रम मन की बात की एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच रहा है और इसके 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं और देश ने मन की बात को हर नुक्कड़ और हर कोने में गूंजते देखा है। और जहां भारत के जन जन के मन की बात हो वहां की प्रेरणा ही कुछ और होती है। यह भारत की और भारत के मन की बात है। यह जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का एक अद्भुत प्लेटफॉर्म भी है और इसमें आज तक प्रधानमंत्री ने ना कोई राजनीतिक बात की है और ना ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस मंच का कभी उपयोग किया है। और देश और समाज को एक कार्यक्रम के माध्यम से एक सूत्र में कैसे प्रयोग जा सकता है, मन की बात इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जयप्रकाश नारायण जी को पढ़ते हुए बड़ा हुआ हूँ। किस तरह उनके आह्वान समाज में परिवर्तन के उत्प्रेरक बने और किस तरह उन्होंने हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज दी, हम सब ने इसका अनुभव किया है। और मुझे लंबे समय तक प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। मैंने अनुभव किया है कि उनका बहुआयामी व्यक्तित्व और समाज सुधारक भी हैं, बच्चों के अभिभावक भी हैं, शिक्षक भी हैं और कठोर प्रशासक भी हैं और निर्णायक व्यक्तित्व भी है, प्रेरक विश्व नेता भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और संवेदनशील स्टेट्समैन भी हैं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत भी हैं और देश को विकास पथ पर ले जाने वाले महानायक भी हैं। और जब वह हिंदुस्तान के मन की बात कहते हैं तो जन जन पर इसका व्यापक और गहरा असर होता है और जमीन पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देता है। और चाहे खेल की बात हो या खिलौनों की बात हो, योग की बात हो या वैक्सीनेशन की मन की बात हो, लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने का कारक बनी है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में संस्कृति की खेल, कला, परीक्षा, जल संरक्षण, वन संरक्षण, अपने जीवन को दीपक की तरह जला समाज की बेहतरी के लिए पुरुषार्थ करने वाले लोगों की चर्चा कर आम जन में प्रेरणा का संदेश दिया है। उन्होंने प्राकृतिक खेती, श्री अन्न यानी मिलेट्स, और आप देखते हैं कि नई नीतियां, मातृ सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान, स्वयं सेवा, फिट इंडिया मूवमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खेलो इंडिया, विभिन्न महापुरुषों, घर घर तिरंगा, युवाओं के इनोवेशन, स्टार्टअप्स, स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की है। और नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर पूर्वोत्तर तक हर जगह की संस्कृति से लोगों का परिचय कराया है। उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों के त्योहारों से भी परिचित कराया है। प्रधानमंत्री पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के बारे में भी चर्चा करते हैं और सचेत भी है। उन्होंने मन की बात में कई बार स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों के बारे में चर्चा की है और जिसमें हमें पता चलता है कि किस तरह वह विषम परिस्थितियों में भी सरकार की योजनाओं से लाभ लेते हुए देश के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। चाहे कर्नाटक की हुलसूर मिलेट प्रोड्यूसर कंपनी की बात हो, श्रीरंगपट्टनम में स्वच्छता अभियान के तहत प्राचीन वीरभद्र स्वामी सेवा मंदिर की युवा ब्रिगेड की बात हो, कटक के चाय बेचने वाले डी प्रकाश राव हो या बिहार की महिला उद्यमी साधना देवी हो या फिर आप देखिए महिला किसानों की बात हो, या हम सब ने मन की बात में ऐसे कई किस्से सुने हैं और जिससे देश के बाकी हिस्से के लोगों के जीवन में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री सामाजिक परिवर्तनों को नेतृत्व करने के लिए मन की बात के माध्यम से एक तंत्र स्थापित करने में सफल रहे हैं। मन की बात ने कोरोना रोधी टीकाकरण के दौरान समाज को एकजुट रखने और कोरोना के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने देश के उन सुदूर क्षेत्रों में भी संदेश पहुंचाया जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। मन की बात में आमजन के विचार और सुझाव भी लिए जाते हैं। नागरिकों के विचार राष्ट्र के विकास स्तंभ और उनके सुझावों, चिंताओं और विचारों की भागीदारी ही शासन की जड़ होती है। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार उन व्यक्तियों पर प्रकाश डालते हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। मन की बात की प्रेरक कहानियां भारतीयों के वैश्विक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती हैं और जो दुनिया के दूसरे देशों में भी अपने समर्पण, कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता के बूते पर खड़े हैं। यही कारण है कि मन की बात केवल भारतीयों के बीच ही नहीं बल्कि विश्व भर में फैले भारतवंशियों के बीच भी लोकप्रिय है। इसे 11 विदेशी भाषाओं में भी सुना जाता है। विपक्ष ने कई बार मन की बात कार्यक्रम का मजाक उड़ाया, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि यह देश के जन जन की बात है। देश की जनता के मन में मन की बात को लेकर कितना उत्साह रहता है, यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के सर्वे से स्पष्ट होता है।
सर्वे में सामने आया कि 100 करोड़ से अधिक लोग मन की बात को सुन चुके हैं और इसे सुनने के बाद लगभग 60% लोग राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए संकल्पबद्ध हुए और इस कार्यक्रम के हर एपिसोड को कम से कम 23 करोड़ जनता जरूर सुनती है। अलग अलग भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को सुनने वाले लोगों की अच्छी खासी तादाद है। मन की बात ने भारतीय जनमानस पर सकारात्मक प्रभाव डाला और उनमें आशावाद और खुशी की भावना पैदा की है। मन की बात का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने समाज में सकारात्मकता की भावना बढ़ाई है। आप जब मन की बात कार्यक्रम सुनते हैं तो पता चलता है कि आपकी भाषा में कोई आपका अपना आपसे बात कर रहा है और अंगुली पकड़कर आपको आगे बढ़ने की राय दिखा रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह आने वाले समय में भी समावेशी भारत के सपने को साकार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना रहेगा। ये लेखक हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और एक बात और आप देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी साहब की यही रणनीति आप देखिए इन्हें बाकियों से आगे पहुंचाती है कि आप देखिए हर भाषा में आप देखिए इसे लगभग जारी किया जाता है मन की बात को, कि आसानी से सभी लोग उसे समझ पाएँ, उनकी बातों को समझ पाएँ। और हर क्षेत्र में अब आप देखिए अगर हिंदी में ही केवल बोलते तो जिन लोगों को हिंदी नहीं आती वो हिंदी कहाँ से समझ पाते, उन्हें भाषा ही समझ में ना आती, बातें ही समझ में ना आती, तो उन्हें स्थानीय भाषा में जारी किया जाता है मन की बात। आखिरकार हमने चीन को पछाड़ा। लोग कह रहे हैं कि भारत ने चीन को आबादी में पछाड़कर 1962 की युद्ध का बदला सूद समेत वसूल कर लिया है। चलिए हास्य व्यंग कसा जा रहा है, देख लीजिए अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है ना, उसमें आप देखिए हम लोग चाइना से आगे निकल चुके हैं। विदेशी मुद्रा भंडारा, ये आंकड़े अरब डॉलर में है मार्च 2023 तक। चीन में आप देखिए 3,379 और जापान 1257.1 और स्विट्जरलैंड आप देखते हैं कि 898.2, ये रूस आप देखिए 593.9, भारत आप देखिए 584.8, यानी कि 1 2 3 4 5वें नंबर पे है भारत। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ये भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं, आरबीआई के, हमारी बैंक राष्ट्रीय बैंक है ना, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यहाँ भी कॉलम प्रायश्चित अपराध बोध की वह प्रक्रिया है जो पश्चाताप के बाद प्रारंभ होती है। अपराध बोध होने पर पश्चाताप की ही प्रायश्चित को जन्म देता है। लेकिन आजकल आप देखिए कि लोग बताते नहीं हैं कि हमें गलती का एहसास हो रहा है। हाँ, अब आप देखिए छुपा लेते होंगे, लेकिन पश्चाताप तो होता है हर चीज़ का। अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है कुछ, ये धरने पर बैठे जो पहलवान हैं उन्हीं की बातें कही जा रही है सब। हेली एम्बुलेंस, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को आपात स्थिति में बड़े अस्पताल पहुंचाने के लिए उचित साधन का अभाव कई बार जान को भारी पड़ जाता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान एयर एम्बुलेंस सेवा संचालित करने का निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। यानी कि एक तरह से आप देखिए कि हवाई एम्बुलेंस की बात हो रही है, अच्छी बात है। एआई की मदद से बनेगी वैक्सीन, मौजूदा टीके कोरोना स्पाइक प्रोटीन को लक्षित करते हैं, लेकिन म्यूटेशन के कारण ये अपना असर खो भी सकते हैं। भविष्य में कोविड और अन्य संक्रमण बीमारियों में लड़ने के लिए वैक्सीनों का निर्माण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जाएगा और शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि एआई प्लेटफॉर्म के उपयोग से व्यापक सुरक्षा प्रदान करने वाले टीके कुशलतापूर्वक डिजाइन किए जा सकते हैं। अमेरिका के पेन स्टेट विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने एक अध्ययन में किया है जिसमें भविष्य में SARS-CoV-2 यानी कोरोना के वेरिएंट के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करने में एआई जनित वैक्सीन की क्षमता को रेखांकित किया गया है। और इस समय कोरोना रोधी टीके वायरस के स्पाइक प्रोटीन को लक्षित करते हैं, लेकिन म्यूटेशन के कारण ऐसे टीके अपना असर खो सकते हैं। एआई की मदद से बनने वाला टीका टी कोशिकाओं पर आधारित होगा और टी कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं और टी कोशिकाएं हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। टी कोशिका आधारित टीके अधिक टिकाऊ इम्यूनिटी प्रदान कर सकते हैं और फ्लू जैसे अन्य मौसम वायरल रोगों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने चूहों में कोरोना के खिलाफ टी सेल आधारित वैक्सीन की प्रभावशीलता का परीक्षण किया। जिन चूहों को टीके लगे उन्हें जीवित रहने की दर 87.5%, जबकि बिना टीके वाले ग्रुप में सिर्फ एक चूहा जीवित रहा है। वैक्सीन प्राप्त करने वाले सभी जीवित चूहों ने कोरोना वायरस को 2 सप्ताह में ही साफ कर दिया है। ये आप लोग देखेंगे कि सवाल पूछा जा रहा है कि हमें टी सेल आधारित कोविड वैक्सीन की आवश्यकता क्यों है, जब इस समय प्रयुक्त हो रहे mRNA टीके प्रभावी सिद्ध हुए हैं। पेन स्टेट विश्वविद्यालय में जैव चिकित्सा विज्ञान के प्रोफेसर ग्रीस
क्री मंजेसर के अनुसार कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन भारी दबाव में है और जिसके परिणाम स्वरूप म्यूटेशन हो सकते हैं और जो नए वेरिएंट को जन्म दे सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि वैक्सीन निर्माताओं को नए वेरिएंट को लक्षित करने वाले नए टीके निरंतर विकसित करने होंगे और लोगों को हमेशा इन टीकों की जरूरत पड़ेगी। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित वैक्सीन में स्पाइक प्रोटीन को लक्षित करने की बजाय कोरोना के विभिन्न प्रोटीनों से 17 विशिष्ट रसायन शामिल किए गए हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पहचाने जाते हैं और ये रसायन टी कोशिकाओं में इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं। और नई वैक्सीन का पहला फायदा यह है कि टी कोशिकाओं से मिली इम्यूनिटी से बचने में सक्षम होने के लिए वायरस को बहुत अधिक म्यूटेशन से गुजरना पड़ता है। दूसरा लाभ यह है कि टी कोशिकाओं से मिली इम्यूनिटी आमतौर पर लंबे समय तक चलती है और इसलिए बार बार बूस्टर खुराक लेने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं आप लोग। तथ्यों से खिलवाड़ की खतरनाक प्रवृत्ति। OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं और इसमें स्वच्छता, चरित्रता और मनमर्जी अब भी कायम है। देश में कायम सद्भावपूर्ण परिवेश को बिगाड़ने और देश विरोधी विचारों को हवा देने वाले कई निर्माता निर्देशक वेब सीरीज के बजाय अब डॉक्यूमेंट्रीज का सहारा ले रहे हैं और जिनमें अब विषय को अच्छे उठाए जाते हैं परंतु कंटेंट में अनेक आपत्तिजनक चीज़ों को भी परोसा जाता है। लिहाजा इनके लिए जल्द ही व्यवहारिक और प्रभावी नियम बनाए जाने के चाहिए। चलिए, राष्ट्रबोध का एहसास, मन की बात, चलिए ये भी देखते रहा करिएगा, आप लोग पढ़ते रहा करिएगा। जीवन में काश से बाहर आने की सीख, एक किताब आप लोग भी पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, दिलचस्पी है तो। द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, संकट में जल निकाय का अस्तित्व, उपनिवेशवाद का इतिहास और भारत से मुखामुखम। यह किताब भारत के अतीत और वर्तमान के बीच संतुलन बनाती हुई ऐसी समाज विज्ञानी पड़ताल भी है जिससे गुजर कर हम निवेशिकता को तार्किक अर्थों में समझ सकते हैं। अगले सप्ताह से लागू हो ऑटोमेटेड GST रिटर्न स्क्रूटनी प्रणाली। और देखिए, अगर GST की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि कब आया था ये, 2017 में। सरल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, चलिए अभी आप देखते रहा कि ये क्या एक म्यूचुअल फंड निवेशक का काम है, काम एक ही है, फंड में निवेश से चल सकता है। चलिए, शेयर मार्केट में आप लोग निवेश करते हैं तो देखते रहा करिएगा। देवदत्त चंद को बनाया बैंक ऑफ बड़ौदा का MD। कोटक महिंद्रा बैंक का शुद्ध लाभ 14% बढ़ा। LNG से लंबी दूरी के ट्रैक चलाने के लेकर बनेगी नीति। शुरुआत में लंबी दूरी के मार्गों को किया जाएगा चयन। इस पहल से नेट जीरो का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी आप लोग। और 2024 तक 4G से जुड़ जाएंगे देश के सभी गांव। 5G की बात होने लगी, लेकिन गांव में अभी भी 2G की बात हो रही है, 4G की बात हो रही है। 2 लाख गांव तक पहुंचेगा HDFC बैंक। राम मंदिर में गर्भगृह व दरवाजों की चौखट पर शुद्ध संगमरमर के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। भव्य राम मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में, तो उसी की बात हो रही है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी में बिना रुके 12 घंटे तैरने का बना रिकॉर्ड। ये आप देखिए, प्रसिद्ध तैराक जोड़ी एल्विस अली हजारिका और रिमो साहा ने आप देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में लगातार 12 घंटे तैरकर इतिहास रचा है। भारी कर्ज में फंसे देशों की सूची में पाक भी शामिल है, आपका पाकिस्तान भी। और वैसे भी आप देखते हैं कि बहुत ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है। एक और बदसूरत पहलू, मृत बेटियों को दुष्कर्म से बचाने के लिए लोग लगा रहे हैं कब्र में ताले। ये पाकिस्तान की दिल दहलाने वाली घटनाएं आ रही है और इस तरह की पहले भी कई बार आप देखते हैं कि ये निक्रोफिलिया, सबके साथ दुष्कर्म। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा रखती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। सीमा विवाद की वजह से भारत के चीन के साथ संबंध असामान्य है। ये हमारे जयशंकर साहब कह रहे हैं, भारत ने हमेशा पड़ोसियों की मदद के लिए कदम उठाए हैं। वैश्विक कुटुंब का विस्तार और नए बाजार तक भारत की पहुंच।
चलिए, आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान ने शांति का राग अलापा। इमरान की पार्टी के अध्यक्ष के घर पर छापेमारी, 27 गिरफ्तार हुए। देखिए क्या है कि पाकिस्तान की हाल वैसे ही है, कुत्ते की पूंछ मुगैया में डाली, वो कहावत है ना, और जब निकाली तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। समझ रहे हैं? तो वही हाल है कि आप सोचिए कि इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे देश को अशांत करने में, अशांति फैलाने में हमारे देश में पूरी कोशिश में लगा रहता है। क्रीमिया के तेल गोदाम पर यूक्रेन के ड्रोन का हमला हुआ है। ये बंदगा क्षेत्र में फैली आग, 4 टैंकरों का तेल जलकर धुआं बना। और अमेरिका में पड़ोसी के घर घुसकर शख्स ने की फायरिंग, 5 की मौत हुई है। आजकल अमेरिका में भी इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं। नेपाल के पीएम प्रचंड का भारत दौरा आंतरिक कारणों से टला। ब्रिटिश कॉलेज ने भारतीय छात्रों के लिए घोषित की नई छात्रवृत्ति। दक्षिण भारत में दो भारतवंशी सम्मानित हुए। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए और देश के लोगों को का जीवन बेहतर बनाने के लिए 2 भारतवंशियों को 2023 के नेशनल ऑर्डर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने प्रेटोरिया में एक कार्यक्रम में रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता इस्माइल इब्राहिम और विज्ञानी अबूबकर इब्राहिम डांगर को सम्मानित किया है। ये आप लोग याद रखिएगा, इब्राहिम को मरने के बाद ही सम्मान मिला है। भारतवंशी पूर्व सीईओ ने जालसाजी का दोष स्वीकारा है। और बेनजीर भुट्टो की भतीजी फातिमा ने किया निकाह। किम जोंग उनकी बहन ने कहा जो बाइडन बोले वो गलत अनुमान लगा रहे हैं। ये आप देखिए। हिरासत में लिए गए जापानी नागरिक पर जासूसी का आरोप लगा है। H1 वीजा पंजीकरण में धांधली, अमेरिका प्रक्रिया में करेगा सुधार। कुछ कंपनियां एक ही नाम से कई आवेदन कर रही थी, जिसमें वीजा मिलने की संभावना बढ़ सकती है। ये आप देखिए, लोग काम करने के लिए जाते हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। सुल्तान अल नयादी अरब के स्पेस वॉक करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए। संयुक्त अरब अमीरात स्थित मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष स्टेशन ने शुक्रवार को एक नई उपलब्धि हासिल की है। अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी ने अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलकर आप देखिए स्पेस वॉक पूरा किया है। वह ऐसा करने वाले अरब के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखें, खेल का क्षेत्र है। ऑलराउंडर के खेल में जीते अभिषेक शर्मा। ये आप लोगों को देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, आईपीएल चल रहा है अभी। और आईपीएल की जब बात होती है तो आप सभी जानते हैं 2008 से शुरू हुआ था। खत्म होने दीजिए, एक ओवर भी हम लोग जरूर लेंगे। समिति में अभिनव बिंद्रा और एम सोमैया शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न स्पोर्ट्स फेडरेशन को केंद्र सरकार द्वारा जारी धन के वितरण की देखरेख के लिए आप देखिए जो गठित की गई समिति, उसी की बात हो रही। सचिन के नाम पर स्टैंड, दिल छू लेने वाली पहल है। ये सुनील गावस्कर लिख रहे हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज भारी पड़ी विजय शंकर की पारी। चलिए, सात्विक चिराग की जोड़ी ने रचा इतिहास। ये सात्विक साई राज और रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले भारत की पहली पुरुष डबल्स जोड़ी बन गई है ये। और रोहित की गैर मौजूदगी में कोहली को कप्तानी सौंपनी चाहिए, शास्त्री साहब करें। मेसी को लेकर ला लीगा ने संवाद जारी किया जाबी। अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी का फ्रांस के क्लब PSG के साथ अनुबंध जून में समाप्त हो रहा है ना, तो ऐसे में इससे पूर्व कई क्लब उन्हें टीम में शामिल करने की दौड़ में है। लेकिन जिस क्लब में उन्होंने अपने लड़कपन से जवानी तक 17 वर्षों तक खेला है, बार्सिलोना इस दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। ये आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी रहती है। तबस्सुम ने बता दिया हिजाब से ऊपर तालीम। यहाँ जहाँ जिस तबस्सुम की बात हो रही है उसे चंद दिनों पहले तक आप इसलिए जानते थे क्योंकि उन्होंने हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने के समर्थन में स्कूल के परिसर में नारे लगाए थे और दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई थी। मगर आज वह बिल्कुल ही अलग पहचान के साथ सबके सामने है। उन्होंने हिजाब से ऊपर तालीम को रखा और परीक्षा दी। कर्नाटक की 12वीं बोर्ड की परीक्षा में आर्ट्स संकाय में 600 में से 593 अंक प्राप्त करके विदेश भर में टॉप किया है। और शायद दूसरी छात्राओं को वापस शिक्षा से जोड़ने का रास्ता भी मिल रहा है। चलिए, अच्छी बात है। आप देखेंगे गणित के मुश्किल सवालों का पल पल में सिखा रहे हैं गौरव। ये वैदिक गणित के जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य लेकर चल रहा है गौरव टेकरीवाल। अच्छी बात है। आप देखिए। चलिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 100वें संस्करण में देश भर से 100 से अधिक ऐसे लोगों को आमंत्रित किया है जो सरकार से किसी तरह की अपेक्षा किए बगैर खुद की समाज को बदलने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। हादसे में खोए थे दोनों पैर, हिम्मत से जीत ली दुनिया।
हादसे में जब दोनों पैर खोए तो कॉलेज जाने वाली एक लड़की के लिए दर्द से उबरना आसान नहीं था। जिंदगी भर की विकलांगता को साथ लेकर उन्हें जिंदगी की कठिन चढ़ाई चढ़नी थी। अर्पिता ने कृत्रिम पैरों के साथ योग सीखना शुरू किया और 4 साल में कठिन आसन भी वह आराम से करने लगी। आज अर्पिता सफल योग टीचर है। तो ये आप देखिए कि पैर नहीं है इनके, तो दोनों, आप सोचिए अगर ये सब कुछ कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप लोगों के लिए ये क्या हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है। प्रियांशी की सफलता भविष्य के लिए शुभ संकेत है। यूट्यूब से पढ़ाई कर 12वीं के टॉपर बने महोबा के रहने वाले शुभ छापर ये प्रियांशी सोनी है। उत्तर प्रदेश का भी रिजल्ट आया था ना, तो उसी की बात हो रही है। तकनीकी और आर्थिकी को संबल दे रहे IITS, ये भी सचिन बंसल, निकेश अरोड़ा, के कीर्तिवासन। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। भविष्य अकबाल, ये आप देखिए पराग अकबाल, सुंदर पिचाई, राज सुब्रमण्यम और NR नारायण मूर्ति, दीपेंद्र गोयल, अरविंद कृष्णा, ये आप देखिए विनोद घोषला या जापा प्रोसेसिंग, ये आप लोग देखिए इनमें सब, ठीक है। और वित्तीय समूह गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई 22.6 करोड़ डॉलर के वेतन पैकेज की चर्चा में रहे हैं, ठीक है। ये भी याद रखिए, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन ने ली थी शपथ। 1789 में आज ही न्यूयॉर्क में जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने 1797 तक प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी और वाशिंगटन ने ही 1792 में देश के पहले टकसाल की स्थापना कर डॉलर की आधिकारिक मुद्रा को, करेंसी को मान्यता भी दी थी। CERN ने वर्ल्ड वाइड वेब को प्रोटोकॉल मुक्त रखने की घोषणा की। 1993 में आज ही CERN ने वर्ल्ड वाइड वेब को प्रोटोकॉल मुक्त रखने की घोषणा की थी। इससे वेब बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया कोड किसी के उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हो गया और इससे वर्ल्ड वाइड वेब के विकास को बढ़ावा मिला। वर्ल्ड वाइड वेब को विज्ञानी वर्नर्स ली ने विकसित किया था। भारतीय फिल्म उद्योग के जनक थे दादा साहब फाल्के, और जो फाल्के पुरस्कार रहता है इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। फिल्म निर्माता निर्देशक दादा साहब फाल्के का जन्म 1870 में आज ही महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। शुरुआत में फोटोग्राफर के रूप में काम किया। 1910 में फ्रांसीसी फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखकर फिल्म बनाने की ठानी। 1912 में फिल्म बनाने के लिए तकनीक सीखने लंदन चले गए। 1913 में भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज की गई और फिल्म भस्मासुर में मोहिनी में पहली बार महिला किरदार के लिए किसी अभिनेत्री को मौका मिला। उनकी सफल फिल्मों में लंका अध्ययन, श्री कृष्ण जन्म और शकुंतला आदि शामिल है। बचपन के बुरे अनुभव से डायबिटीज का खतरा। 1 जनवरी 1980 के बाद से डेनमार्क में पैदा हुए बच्चों को अध्ययन किया गया शामिल इसमें, और अध्ययन में 12 लाख से ज़्यादा आबादी का किया गया अध्ययन। और आप देखते हैं कि 12,77,429 की आबादी का अध्ययन किया गया और 2560 महिलाओं और 2300 पुरुषों में डायबिटीज 2D विकसित हुआ है और 141% अधिक खतरा है पुरुषों में, 58% है महिलाओं में खतरा। इन 5 समूहों में बच्चों के अनुभव रहे हैं। या आप देखिए 54% बचपन में विपरीत परिस्थितियाँ और 20% बचपन में भौतिक अभाव, 13 बचपन और किशोरावस्था में भौतिक अभाव, 9 बीमारियां या परिवार में किसी की मौत और 3 सभी पहले 3 आयामों में प्रतिकूल या अपेक्षित के उच्च स्तर। चलिए आप लोग देखते रहिएगा, इस तरह की खोजें होती रहती है ना। आजकल डायबिटीज से अधिकतर लोग प्रभावित हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण गहरे समंदर की 40% प्रजातियां खतरे में हैं। खारे पानी को पीने योग्य बनाएगी तकनीक। IIT जोधपुर के शोधार्थियों ने मल्टीफेज फ्लो वाइलिंग प्रोसेसर की नई तकनीक विकसित की है और इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग तकनीक से बॉइलिंग हीट ट्रांसफर की माप, खारे पानी को पेयजल में बदलने की डीसैलिनेशन सिस्टम जो कई तरह से कारगर होगा। मल्टी इलेक्ट्रोड सेंसर सिस्टम से औद्योगिक कार में फ्लो मिक्सिंग का अध्ययन होगा। अब आप देखिए आपके पास पानी तो बहुत है लेकिन खारा पानी रहता है जो उपयोग लायक नहीं है, उसे भी उपयोग लायक बना पाएंगे। 20 वर्ष की कठिन मेहनत से तैयार हुआ रजाई का कवर। ये अमेरिकी लोक कला संग्रहालय द्वारा प्रदर्शित की गई तस्वीर डिजाइनदार रजाई की कवर की है जिसे 1907 में NY कार्ल क्लेवेके ने 20 वर्ष की कठोर मेहनत से तैयार किया था। और इसमें आप देखिए रेशम, फेल,
तख्ता और साटन के टुकड़े का इस्तेमाल करके पतंगों, कबूतरों, अन्य जीवों को काफ़ी बारीकी से उकेरा गया है। उन्होंने इसे अपनी बेटी को उसकी शादी में पर भेंट किया था। बाद में डिजाइन के इस कवर को लोकपाल संग्रहालय में को सौंप दिया गया था। 6 कितना 64 किलोमीटर चलकर पुराने मालिक के घर पहुंचा है कुत्ता। ये हवलिंग की घटना है, मालिक के प्यार की, देख लीजिए। तो इसलिए तो कहते हैं कि कुत्तों से भी इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जेनेटिक थेरेपी अल्जाइमर के लिए घातक टाउन प्रोटीन को करेगी कम। ये शोधार्थियों ने अल्जाइमर बीमारी को लेकर पहली बार जीन थेरेपी का प्रयोग किया है। ये बीमारी के लिए जिम्मेदार टाउन प्रोटीन को सुरक्षित रूप से कम करने में सहायक होगा। ये नौका पर नृत्य प्रस्तुति। इंडोनेशिया के मकासर शहर में शनिवार को लोसारी समुद्र तट पर एक स्थानीय सांस्कृतिक आयोजन हुआ है, दिवस आयोजन। इस दौरान मछली पकड़ने के उपयोग होने वाली नौका पर पारंपरिक पहनावे के पाकारेना नृत्य में की भव्य प्रस्तुति दी गई है। और दक्षिण सुलावेसी प्रांत के इस प्रांत में पारंपरिक नृत्य के विभिन्न रूप हैं, लेकिन एक अनूठा नियम यह है कि नृत्यांगनाओं को अपनी आंखें बहुत अधिक नहीं खोलनी चाहिए और अपने पैरों का बहुत ऊपर नहीं उठाना चाहिए। चलिए, तो इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया। ये आप देखिए कि मोबिया से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अपनी राय आप लोग मुझे दे सकते हैं, और कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और आज संडे है तो आज रात 9 बजे आप लोग भी आकर जरूर जुड़िएगा।